आज हम आपको भक्त त्रिलोचन के बारे में बताते हैं कि भक्त त्रिलोचन ने जो संतों का संग किया तो परमात्मा की प्राप्ति करी। उसके बारे में आज बात करते हैं। संत त्रिलोचन बड़े ही ज्ञानी तपस्वी संतों का संग करते थे और उनके घर में उनकी कोई औलाद नहीं थी, पत्नी थी और दोनों पति पत्नी संतों की खूब सेवा करते थे। कोई भी संत आ जाते तो उन्हें खाने पीने सब तरह से उन्हें अच्छा देते और उनका व्यवहार बड़ा अच्छा रहता संतों के साथ। दिन गुजरते चले गए। पति पत्नी दोनों थोड़ी वृद्धावस्था में। अब पति पत्नी बैठे हैं और सोच रहे हैं कि अब हमारे से काम नहीं होता, क्या करें। हमारी कोई औलाद भी नहीं है जो आगे संतों की सेवा कर सके, तो कोई हम नौकर रख लेते हैं। ऐसा अभी सोच ही रहे थे कि बाहर से आवाज आई, कोई मैनू नौकर रख लो जी, कि कोई मैनू नौकर रख लो जी। मैं दूर देश तो आया, मैं दूर देश तो आया, मैनू कोई नौकर रख लो जी। पति पत्नी के कानों में आवाज पड़ी, उठ करके दौड़ करके बाहर आए, हम नौकर को रख लेते हैं। देखा एक सुंदर सा प्यारा लड़का, मुश्किल से 14 वर्ष 15 वर्ष का होगा, घुंघराले बाल, फटे वस्त्र, जूती नहीं पैरों में। तो कहते बड़ा फटे हाल है, इसी को ही रख लेते हैं हम, तो ये हमारा सारा कार्य कर देगा। दोनों पति पत्नी ने सलाह की, आवाज लगाई कि काकिया तू इधर आ जरा, कि ये बच्चे तू इधर आ, उससे बात पूछते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी नौकर को अपने घर में रखते हैं तो उसके गांव के बारे में, उसका नाम अता पता सब पूछते हैं। तो वो पूछने लगे त्रिलोचन जी। क्या पूछते हैं? वे काकिया की है तेरा नाम, वे काकिया की है तेरा गांव। ऊपर से क्या जवाब देते हो? अंतर्यामी मेरा नाम, वृंदावन मेरा गांव। इतना बता करके फिर पति पत्नी सोचते हैं, पूछ तो ले इसकी तनख्वाह क्या है। वो काकिया की लवेगा तू, वो कहते हैं मैं कुछ लेने वाला नहीं हूँ, बस मेरा रोटी पानी का हो जाए, बस मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अब दोनों आपस में विचार करते हैं, छोटा बच्चा है क्या खाएगा, 2-3 रोटी से ऊपर नहीं खाएगा, इससे ज्यादा तो। कहते हैं नहीं, मैं 2 या 3 रोटी नहीं खाता हूँ, मैं 5-7 शेर और मैं वो भोजन करता हूँ। अब वो भी अगर आप बना के देंगे तो मैं खाऊंगा, अपने हाथों से तो मैं बना करके नहीं खाता। अब वो सोचने लगे, कहते चलो 5-7 शेर तो बना देंगी आप अपनी पत्नी को। कहते हाँ, इसके लिए तो मैं बना दूंगी और बाकी संतों की सेवा ये कर ही देगा। और वो रोज भोजन बनाने लगी, 5-7 शेर, और भगवान भोग लगाते खाते, लेकिन बने वही नौकर हुए थे। उधर से त्रिलोचन की सेवा करते, उसके लिए नहाने के लिए गर्म पानी करना और सेवा करनी, पैरों को धोना, त्रिलोचन की खूब सेवा करी। थे तो वो अंतर्यामी भगवान थे, लेकिन वो पहचान नहीं पाए। बड़े सुंदर घुंघराले बाल हैं, चेहरा इतना सुंदर लुभावना जो मोहित कर रहा है बार बार। और फिर बोला कि तू यहीं रहेगा ना, कभी जाएगा तो नहीं हमारे पास? कहते हैं नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा, अगर आप मेरी कभी निंदा करोगे तो मैं उस घर में एक पल भी नहीं रहता हूँ। ये उसका वायदा था। और पति पत्नी ने दोनों ने कहा कि ठीक है, हम कहीं निंदा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। तो एक दिन बहुत सारा भंडारा बन गया, तो त्रिलोचन की पत्नी पड़ोस में चली गई। कहती है चलो आज मैं कुछ भोजन दे आती हूँ, प्रसाद है, तो वहां देने गई। अरे तू दिन पर दिन सूखती क्यों जा रही है, पड़ोसन कह रही है। वो कहती है हमारे घर में ना एक नौकर आया है, बाकी तो सारा काम कर लेता है, सारी सेवा कर देता है, संतों की भी सेवा करता है, उसके आने से धन धान्य की भरपूर हो गया है, किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है, पर वो 5-7 शेर खा जाता है। इससे मैं परेशान हूँ, उसका भोजन ही बनाती रहती हूँ। अब जैसे ही ये बात करके वापस आती है तो वो नौकर तो चला ही जाता है। अब वो बड़ी सोचती है कि ऐसा क्या हो गया। त्रिलोचन पूछते हैं क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ तो तूने कहा है।
जो वो चला गया। कहाँ गई थी तो कहते मैं तो पड़ोस में गई थी, तो उसने कह दिया कि मैं तो कमज़ोर होती जा रही है, इसलिए मैंने सारा बता दिया उसे। अरे ये तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया। अब फिर सिर पीट करके रो रहा है। फिर याद आ रहा, अंतर्यामी, ये तो मेरे भगवान है। अंतर्यामी जिसने मेरे को बोला, वृंदावन धाम बोला, ये तो प्रभु स्वयं थे और मैं पहचान नहीं पाया। ये कितना मैंने करा, उनसे मैंने सेवा कराई, पैर दबवाए और मैं को भजन में लगा देता था और खुद मेरी सेवा करते थे, पर मैं पहचान नहीं। दोनों पति पत्नी रो रहे हैं, बहुत विलाप कर रहे हैं कि ये हम क्या कर बैठे। बहुत उनको रोना आ रहा है। कहते हैं अब तो हम सर पटक पटक करके अपनी जान दे देंगे, नहीं तो हमें उसी रूप में दर्शन दो। मंदिर में जाते हैं, सर पटकते हैं अपना खूब, हे प्रभु आपने हमारी सेवा करी, हम तो इस काबिल भी ना थे जो आपने हमारी सेवा करी। तो इस बात को देख करके भगवान फिर से प्रसन्न हुए और उनको उसी रूप में फिर से दर्शन दिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।